हाँ तो दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो में हम पीएसयू बैंक आईडीबीआई बैंक के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे अब इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो इनका प्रॉफिट निकल कर आया है वो है 5.47 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 3.99 करोड़ था। मतलब पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पे 1.5 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे बैंक का बड़ा है। अब अगर हम प्रोविजंस की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में बैंक के प्रोविजन 208% बढ़कर यानी कि 2 टाइम से भी ज्यादा यहाँ पे बैंक का प्रोविजन बढ़ गया है और जो टोटल प्रोविजन है वो है 24.62 करोड़ का। तो ऑल ओवर यहाँ पे प्रोविजनिंग बहुत ज्यादा की गई है, लेकिन उसके पीछे का क्या रीजन है वो देखिए बैंक के जो ग्रॉस एनपीएस हैं वो पहले थे 23.52% जो कि अब हो गए हैं 22.37%। तो यहाँ पे ग्रॉस एनपीए का नंबर यहाँ पे कम होता हुआ नजर आया है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो नेट एनपीएस है बैंक के, तो बैंक की जो नेट एनपीएस है वो 1.97% हो गए हैं, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 1.94% था। तो देखिए पहले जो बैंक नेट एनपीए नंबर बता रहा था जिसके अंदर परफॉर्मा एनपीए था वो इंक्लूडेड नहीं था, तो यहाँ पे परफॉर्मा एनपीए इंक्लूड करके ये नंबर निकल कर आया है। तो देखिए जो 22.37% है, इसके बाद हम प्रोविजन को माइनस कर देते हैं, फिर नेट एनपीए नंबर निकल के आता है। तो देखा जाए ऑल ओवर यहाँ पे प्रोविजनिंग इसीलिए की गई है ताकि जो नेट एनपीए बैंक का है वो कम होए। अब इसके बाद में अगर हम ईयरली वाइज प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो पिछले साल जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर में 1.65 करोड़ का यहाँ पे बैंक का प्रॉफिट था, जो कि अब 5.47 करोड़ हो गया है। तो ये थोड़े से रिकवरी साइंस यहाँ पे आईडीबीआई बैंक में हमको नजर आ रहे हैं। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट अब आईडीबीआई बैंक को प्राइवेटाइज करने का भी सोच रही है और थोड़े मेरे ख्याल से कुछ फॉर्मेलिटीज हो भी गई है, मतलब पेपर वर्क हो भी चुका है। तो इसलिए यहाँ पे अगर ये प्राइवेटाइज होता है और ज़्यादा एनपीए लेवल है नहीं है तो यहाँ पे ग्रोथ हो, मतलब अच्छी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अब देखिए 37,902 करोड़ का मार्केट कैप है, इंडस्ट्री का P25 का उससे महंगे वैल्यूएशन पर मिल रहा है। लेकिन अभी जिस तरीके की अर्निंग ग्रोथ दिखाई है तो उसके बाद में नॉर्मल उसी वैल्यूएशन पर ये स्टॉक आपको भी मिलेगा। लेकिन नॉर्मली जो पीएसयू बैंक के स्टॉक्स होते हैं वो अंडर वैल्यू ट्रेड होते हैं अगर हम उसको इंडस्ट्री के मुकाबले कंपेयर करें तो। अब ये देखिए पिछले 4 साल से लगातार लॉस में चल रहा था बैंक, और वो लगातार लॉस के बाद यहाँ पर अगर प्रॉफिट बैंक में आया है जो बहुत ही अच्छी बात है। इतने सालों के बाद जो मतलब देखिए अब लगातार यहाँ पे लॉस बढ़ रहा था, कम नहीं हो रहा था, लॉस बढ़ रहा था। तो वहाँ पर अगर बैंक एकदम से प्रॉफिट लेकर आया है बहुत ही अच्छी बात है, शेयर होल्डर्स के लिए भी अच्छी बात है और बैंक के लिए भी ये अच्छी बात है। अब ये देखिए 36.34 पे ये शेयर ट्रेड हो रहा है और देखिए 48% अगर आप मतलब 5 साल पहले आपने इसमें इन्वेस्ट किया होता तो आपको 48% का लॉस हो रहा होता। ये देखिए 91 का स्टॉक का हाई है, तो मतलब अपने हाई से अगर हम कंपेयर करें तो आधे से भी आधे दाम में मिल रहा है। तो ऑल ओवर ये कहूँगा कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं अभी तो फिलहाल रही है इन्वेस्ट, क्योंकि प्राइवेटाइज भी यहाँ पे गवर्नमेंट कर रही है और बैंक में भी धीरे धीरे थोड़ी सी रिकवरी भी नजर आ रही है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अगर इन्वेस्टेड हैं तो बने रहिए, और जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं कर सकते हो, लेकिन अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन ध्यान रखिए, 3 to 4% से ज़्यादा एलोकेशन आपके यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको आईडीबीआई बैंक के Q4 के रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।